नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां ज्ञान और मनोरंजन का संगम होता है। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आप सभी का जीके नॉलेज शो में। यहां हम हर दिन कुछ नया और रोमांचक सीखते हैं। ये शो है उन सब के लिए जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चलें एक सफर पे निकलते हैं जहाँ नॉलेज और मजा दोनों मिलेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कई अनसुने तथ्य और रोचक कहानियां। आज अमेज़न वर्षावन की इस नए एपिसोड 4 में स्वागत है। अमेज़न में पूर्व में वनाच्छादित भूमि का 70% और 1970 के बाद से वनों की कटाई की गई 91% भूमि का उपयोग पशुओं के चारागाह के लिए किया गया है। वर्तमान में ब्राजील सोयाबीन का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। हालांकि लेडी मेरे ओलिवेरा एट अल द्वारा किए गए नए शोध से पता चला है कि अमेज़न में जितने अधिक वर्षावन काटे जाते हैं उतनी ही कम वर्षा क्षेत्र में पहुंचती है और इसलिए प्रति हेक्टेयर उपज उतनी ही कम होती जाती है। इसलिए लोकप्रिय धारणा के बावजूद सोया किसानों की जरूरतों का इस्तेमाल कई विवादास्पद परिवहन परियोजनाओं को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो वर्तमान में अमेज़न में विकसित हो रही हैं। पहले 2 राजमार्गों ने सफलतापूर्वक वर्षावन को खोल दिया और बस्तियों और वनों की कटाई को बढ़ा दिया। 2000 से 2005 तक औसत वार्षिक वनों की कटाई दर 22,392 किलोमीटर वर्ग या 8,646 वर्ग मील प्रति वर्ष। पिछले 5 वर्षों 19,018 किलोमीटर वर्ग या 7,343 वर्ग मील प्रति वर्ष की तुलना में 18% अधिक थी। हालांकि 2004 और 2014 के बीच ब्राजील के अमेज़न में वनों की कटाई में काफी कमी आई है, लेकिन आज के समय में इसमें वृद्धि हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कृषि भूमि पर लगाए गए नियमों में ढील देने का समर्थन किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल का उपयोग वनों की कटाई और अमेज़न के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन की अनुमति देने के लिए किया है। 2021 में वनों की कटाई 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेज़न वर्षावन में जीवाश्म ईंधन भंडारों की खोज के बाद से तेल ड्रिलिंग गतिविधि में लगातार वृद्धि हुई है, जो 1970 के दशक में पश्चिमी अमेज़न में चरम पर थी और 2000 के दशक में एक और ड्रिलिंग बूम की शुरुआत हुई। तेल कंपनियों को जंगलों के माध्यम से नई सड़कें खोलकर अपना परिचालन स्थापित करना पड़ता है, जो अक्सर क्षेत्र में वनों की कटाई में योगदान देता है। अमेज़न का 9.4% क्षेत्र तेल क्षेत्रों से प्रभावित है। खनन भी वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है। अमेज़न वर्षावन का 17% क्षेत्र खनन से प्रभावित है। सौर और पवन ऊर्जा में परिवर्तन डिजिटलीकरण ने कैसिटेराइट, टिन का मुख्य अयस्क जिसका उपयोग सोने के खनन के वित्त पोषण के लिए भी किया जाता है, मैंगनीज और तांबे की मांग को बढ़ा दिया, जिसने कई अवैध खनिकों को अमेज़न की ओर आकर्षित किया। इससे वनों की कटाई, विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं पैदा हुईं। हाइड्रो पावर भी अमेज़न में महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करता है। ऐसी गतिविधियों को विश्व वर्षावन आंदोलन द्वारा ग्रीन एक्सट्रैक्टिविज्म के रूप में परिभाषित किया गया है। यूरोपीय संघ मर्कोसुर मुक्त व्यापार समझौता, जो दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक होगा, की पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्वदेशी अधिकार प्रचारकों द्वारा निंदा की गई है। डर यह है कि इस सौदे से अमेज़न वर्षावन में और अधिक वनों की कटाई हो सकती है, क्योंकि यह ब्राजीलियाई बीफ के लिए बाजार की पहुंच का विस्तार करता है। 2019 में ब्राजील में 72,843 आग की घटनाएं हुईं, जिनमें से आधे से ज्यादा अमेज़न क्षेत्र में हुईं। अगस्त 2019 में रिकॉर्ड संख्या में आग लगी थी। ब्राजील के अमेज़न में वनों की कटाई जून 2019 में 2018 के इसी महीने की तुलना में 88% से अधिक बढ़ गई। ब्राजील के माटो ग्रोसो राज्य में वनों की कटाई का नासा उपग्रह द्वारा अवलोकन किया गया। विकास के अंतर्गत हल्के चौकोर आकार वाले क्षेत्रों से जंगल से खेत में परिवर्तन स्पष्ट है। आग से प्रभावित वन क्षेत्र में वृद्धि ब्राजील सरकार द्वारा पर्यावरण नियमों में ढील दिए जाने के साथ हुई। उल्लेखनीय रूप से 2008 में उन नियमों को लागू किए जाने से पहले आग से प्रभावित क्षेत्र 2009 से 2018 की विनियमन अवधि की तुलना में भी बड़ा था। जैसे जैसे ये आग अमेज़न बेसिन के दिल के करीब पहुंचती जाएगी, जैव विविधता पर उनका प्रभाव केवल पैमाने में बढ़ेगा, क्योंकि संचयी आग से प्रभावित क्षेत्र प्रभावित प्रजातियों की संख्या से संबंधित है।
पर्यावरणविद जैव विविधता के नुकसान के बारे में चिंतित हैं, जो वन के विनाश के परिणाम स्वरूप होगा, और वनस्पति में निहित कार्बन के निकलने के बारे में भी, जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर सकता है। अमेजोनियन सदाबहार वन दुनिया की स्थलीय प्राथमिक उत्पादकता का लगभग 10% और पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बन भंडार का 10% हिस्सा है। 1.1 गुणा 1011 मीट्रिक टन कार्बन के क्रम का अनुमान है कि 1975 और 1996 के बीच अमेजोनियन जंगलों में प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 0.62 प्लस माइनस 0.37 टन कार्बन जमा हुआ है। 2021 में यह बताया गया कि अमेजन ने पहली बार जितनी ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित किया, उससे अधिक का उत्सर्जन किया। हालांकि अक्सर इसे पृथ्वी के 1/4 से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह अक्सर कहा जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के एक कंप्यूटर मॉडल से पता चलता है कि गंभीर रूप से कम वर्षा और बढ़ते तापमान की स्थिति में अमेजन वर्षावन अस्थिर हो सकता है, जिससे 2100 तक बेसिन में वर्षावन कवर का लगभग पूरा नुकसान हो सकता है, और टिपिंग पॉइंट को न टालने के गंभीर आर्थिक, प्राकृतिक पूंजी और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रभाव। हालांकि कई अलग अलग मॉडलों में अमेजन बेसिन जलवायु परिवर्तन के सिमुलेशन किसी भी वर्षा प्रतिक्रिया के अनुमान में सुसंगत नहीं है, जो कमजोर वृद्धि से लेकर मजबूत कमी तक है। परिणाम संकेत देते हैं कि वनों की कटाई के अलावा जलवायु परिवर्तन से 21वीं सदी में वर्षावन को खतरा हो सकता है। Amazon प्राइम वीडियो की नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।